बताऊँ तो जब कंपनी की शुरुआत हुई थी उस टाइम पे तो नाम ही नहीं था। जैसे ही शुरुआत की थी, बाद में नाम 15-20 दिन बाद आया था, क्योंकि 15-20 दिन तो मैं सोचने में लगा नाम। एक्चुअली मैं कैसा चाहता था कि नाम ऐसा होना चाहिए जिसका कोई मीनिंग हो, और नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों के मुंह पे आसानी से चढ़ जाए। जैसे टीमैक्स नाम तो किसी के भी मुंह से आसानी से वो निकल सके, ऐसा कोई नाम मैं सिलेक्ट करना चाहता था। इस नाम में ही बहुत सारे मतलब छिपे हुए हैं। जैसे आपको अगर मैं इसका मतलब बताऊं, टीमैक्स का मतलब क्या है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। टीमैक्स मतलब टीम एक्सपोनेंशियल, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। टीम एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, जैसे हम जब छोटे थे पढ़ाई में आता था कि 3 तरह के ग्रोथ होते हैं। एक होता है एडिशन ग्रोथ, कि जिसमें एडिशन होता है 1+1, तो उसको एडिशन कहते हैं। सेकंड ग्रोथ आता है जिसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, कि जैसे 2 गुना 2 तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एडिशन से भी ज्यादा फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, और मल्टीप्लिकेशन से भी ज्यादा एक ग्रोथ होता है फास्ट, जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर आप लोगों के ध्यान में आया हो या पढ़ाई में हमारे आता था कि जैसे 2 स्क्वायर 2 क्यूब, तो उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। तो ये टीम एक्सपोनेंशियल है, जिसको रोक पाना आने वाले समय में बहुत ही मुश्किल होने वाला है, इसलिए इसका नाम टीमैक्स रिटेल लिमिटेड रखा है। आप इंजीनियरिंग किए पहले, जैसा आपने प्रोग्राम में भी बताया, फिर वर्ल्ड फेमस कॉलेज सिम्बायोसिस से जो है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए किया। फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए। ये बात काफी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। असलियत में जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था, राइट, स्टडी करते करते, तो बहुत सारे लोग, इवन मेरे रिलेटिव्स, मेरे दोस्त वगैरह, मेरे पापा को आकर ऐसा बोलते थे कि आपका बेटा अब आपके कहने में नहीं रहा है, या यहाँ तक ऐसा कहा जाता था कि आपका बेटा, वो 4 रास्ते पे कुछ होता है कुंडला, ऐसा कुछ, कि आपके बेटे पर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया। बिकॉज जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, मुझे जो जॉब ऑफर हुई थी वो तकरीबन 22,000 की थी, एंड आफ्टर एमबीए जो मुझे जॉब ऑफर हुई थी वो थी 90,000 की। इट मीन्स अगर मैं जॉब भी करता तो आज के समय पर मेरा सैलरी 5 to 6 लाख रुपीस हो सकता था। लेकिन मैंने बताया कि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था, तब इतना बड़ा कोई विजन नहीं था, मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को जानता गया, तब मैंने देखा इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, इस बिजनेस से एक इंसान सही में कहां तक पहुंच सकता है। और एक बात समझ आई थी कि एमबीए करने के बाद आप किसी भी कंपनी के अंदर मैनेजर बन के या कुछ भी करके आप पैसे जरूर कमा सकते हो, लेकिन एक चीज नहीं कमा सकते, वो है आपका समय। और बचपन से मुझे ऐसा था कि यार जिंदगी जीनी है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ सालों के बाद हमें एक इंसान का स्वरूप मिलता है, तो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहिए, राइट। टाइम फ्रीडम होना चाहिए। पैसे बहुत है, लेकिन उसको एंजॉय करने का समय ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं उस पैसों का, सिर्फ गिनने के काम आएंगे। इस इंडस्ट्री की बात करूं कि जैसे काम करना मैंने स्टार्ट किया, और आज बात करें दोस्तों, तो आज इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि ये देखने की जरूरत नहीं होती कि बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, राइट। इसके साथ सेकेंडरी चीज जो है, जो मुझे कॉलेज के समय पर लोगों ने बताई थी, कि जिंदगी में सबसे अच्छा समय कॉलेज के 4 साल का होता है। आप लोगों ने भी सुना होगा ऐसा। तो मैंने जिंदगी में ये सोचा कि अगर ये 4 साल पूरी जिंदगी के हो जाए तो कैसा रहेगा। मतलब ऐसे ही दोस्त साथ में रहे, ऐसे घूमना पीना चालू रहे, ऐसे ही मौज मस्ती चालू रहे, तो जिंदगी जीने का कुछ आनंद अलग हो जाएगा। और दोस्तों, आज बहुत ही खुशी होती है आप लोगों से बताते हुए कि आज टीमैक्स के साथ काम करते करते ऐसे दोस्त मिले कि 1 मिनट में डिसाइड होता है कि चलो गोवा चलना है। तो किसी को ये देखने की जरूरत नहीं होती कि किसी से छुट्टी लेनी है, किसी को ये जानने की जरूरत नहीं होती कि अकाउंट में पैसे पड़े या नहीं होते। और ऐसे विचार वाले लोगों के साथ घूमने का मौका मिलता है, जिसको जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ अलग करके आगे निकलना है, राइट। तो ये जिंदगी यहाँ से मिलती है एक नेटवर्क मार्केटिंग से। इट मीन समय की आजादी। आप अपने हिसाब से अपने समय को यूज कर सकते हो। देखिए, पैसा तो बहुत सारी जगह से कमा सकते हैं, और एक बात भी कि मैंने, एक मेरा दोस्त है, उसके अकाउंट में मैंने एक बार देखा था, मैं एटीएम में गया था, तब मैंने देखा उसके अकाउंट में 7 लाख रुपीस बैलेंस था। तब मैं बहुत छोटा था, मतलब इतना मैच्योर नहीं था। तो मैंने सोचा यार अकाउंट के अंदर 7 लाख रुपए भी होते, मतलब बहुत मोटिवेट हो गया था मैं। और आज की बात करूं दोस्तों, अकाउंट में 50-60 लाख रुपीस पड़े होते तो भी पता नहीं होता है।
ये इंडस्ट्री हमें ये पावर दे सकती है कि आपको आपके जैसे दोस्त मिलते हैं, घूमना फिरना रहता है। हो सकता है शायद आज एमबीए के थ्रू 5 लाख कमाता होगा, लेकिन बोध गया कभी देख नहीं पाता। या आप जैसे दोस्तों से मुलाकात हुई, ये कभी हो नहीं पाती। या इतनी जगह देखने की, जानने की, ऐसे नए नए दोस्त मिलते, ऐसी इतनी चीजें जानने को मिलती है, ये शायद ही पॉसिबल हो पाता। तो थैंक्स टू द नेटवर्क मार्केटिंग, थैंक्स टू द टीमैक्स, कि जिसने जिंदगी जीना कैसे होता है ना वो सिखाया, लाइफ को लाइफस्टाइल में कैसे कन्वर्ट करते वो सिखाया। और असलियत में ऐसा कहा जाता है कि एक एक दिन ऐसे जिए थे कि मतलब जिंदगी यहाँ पर ही पूरा स्वर्ग बन चुकी है। तो बस सर यही है कि आज जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और यही सफर पूरी जिंदगी करता है। यही दुआ है। प्रोडक्ट्स दिए कि ये प्रोडक्ट्स मेरे तरफ से यूज करो, ऐसे ही मुझे बताना अगर अच्छे प्रोडक्ट है तभी मैं इस कंपनी में काम करूं, अदरवाइज मैं इस कंपनी से बचूं, क्योंकि मैंने बहुत ठोकरें खाई, आप भी जानते हो। इस तरीके से मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे नेबर्स, मेरे रिलेटिव्स को मेरे घर में प्रोडक्ट दिया कि इसमें कमी निकाल के बताना मुझे। और जैसे इंडिया के अंदर जानते हो आप, कमी निकालने का किसी को बोलो तो बहुत सारी कमी निकाल के दे सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 100 लोगों को अपने खर्चे से प्रोडक्ट्स लेकर दिए और वो प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया। एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसने बोला कि ये प्रोडक्ट नहीं बेहतर है। उन्होंने सब ने बोला अब जाकर तू कुछ अच्छी चीज लेकर आया है, इस कंपनी के साथ काम करना, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तब जाकर फेस वैल्यू मेरा बन रहा है ये। और आखिर में बोलूंगा, जिसका फेस वैल्यू बर्बाद हो चुका था, मैंने क्या किया था, मैंने मैक्सिमम समय क्या किया, मैंने मैक्सिमम समय फील्ड को दिया। इतने साल एक्सपीरियंस के बाद कुछ लीडर कुछ लेवल अचीव कर लेते, उसके बाद उनको लगता है कि अब फील्ड में जाने की क्या जरूरत है, टीम को लगा देंगे टीम काम करेगी। नहीं, मैं खुद फील्ड में रहता था, ज्यादा समय तक फील्ड में रहता था। मैं कभी भी कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता तो मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मैं थक गया हूं। कभी बॉम्बे से गुजरात ड्राइव करके आता था, कार चलाकर आता था, 7 घंटे का सफर था, चला कर आता था, 2 घंटे घर पे आराम करता था, फ्रेश होकर तुरंत ही बैग लेता था और दूसरे सिटी में निकल जाता था। और ऐसे घूमते घूमते सब जगह पर जाकर डेवलपमेंट किया और फेस वैल्यू अपना सुधारना था तो मैंने अपनी मेहनत बढ़ा दी और नॉलेज मैंने बढ़ाया। क्योंकि अब तक मेरे अंदर जो सॉफ्टवेयर था, मेरे अंदर जो नॉलेज था, वो नॉलेज पास्ट कंपनियों का था। अब मैं टीमैक्स जैसी एक बेहतरीन कंपनी है, उसका नॉलेज अपने माइंड में मैंने लिया और वो नॉलेज आगे बताना शुरू किया। और सबसे बेहतर मैं चीज बताऊंगा, मैं यूजर बना। आज तक मैं ज्यादातर लीडर देखना मार्केट में आप देखोगे वो खुद का वो बेचेंगे, ये बेहतर बहुत बेहतर प्रोडक्ट है, आप इसको यूज करो, लेकिन वो खुद वो प्रोडक्ट यूज नहीं करता होगा। आज मेरे घर में अगर आप आओगे तो A to Z चीजें जो घर में यूज होती है वो सारी टीमैक्स रिटेल लिमिटेड की होगी। और कुछ लोग तो मेरे खानदान में मुझे बोलते हैं तू भक्त बन चुका है टीमैक्स का, और वो सही बोलते हैं, मैं भक्त बन चुका हूँ टीमैक्स का। तो फेस वैल्यू इसी तरीके से मेरी बनी है। और आज ऐसा है, जिन लोगों ने मेरे बारे में बहुत गलत कमेंट भी एक समय पर किया करते थे, आज वही सब लोग मुझे तारीफ करते हैं और आज वो सारे लोग मेरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, मेरे साथ काम भी करते हैं और आज वो कोई भी मेरे में या मेरी प्रोडक्ट्स में कमी नहीं निकाल सकता। तो मैं यहाँ से थैंक यू कहना चाहूंगा निर्मल सर, हिरेन सर को, कितना बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे सामने रखे जिसके वजह से वो सुधारने का मौका देता है टीमैक्स रिटेल लिमिटेड। थैंक यू। जी जी, थैंक यू सर। जैसे कि आप FIDC के एडवाइजरी मेंबर हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के, तो एक सवाल आपसे था कि आखिर फाइनल कानून जो भारत में है वो कब आएगा और इसके आने से डायरेक्ट सेलिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या हम लोगों को बेनिफिट होने वाला है, इस पर थोड़ा अगर आप अपना विचार रखें तो बेहतर होगा। देखिए, ये जो सवाल आपने किया वही सवाल मैंने 4 दिन पहले हमारी एक FIDC की मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने खुद ये सवाल किया था क्योंकि मैं भी जानना चाहता था फाइनल कानून आ कब रहा है। तो फाइनल कानून का ऐसा है कि कभी भी आ सकता है। एक्चुअली 2 कानून एक साथ आने वाले, एक ई-कॉमर्स का और एक डायरेक्ट सेलिंग का। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो कानून है वो ऑलमोस्ट बन चुका है, बट जो ई-कॉमर्स वाला है उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग है, तो उसके कारण वो डिले हो रहा है। ये दोनों साथ में ही लॉन्च होने वाले हैं, ऐसा कुछ है। तो आप ऐसा समझो 1-2 महीने में कभी भी ये चीज़ हो सकती है और थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का काम है तो थोड़ा बहुत डिले रहता है। अब मान लो जब कानून
आ जाता है तो उसके बाद ये इंडस्ट्री में क्या चेंज आ सकते हैं ये समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात कि जब लॉ बन जाएंगे उसके बाद शुरुआत के जो 1, 2, 3 साल में ऐसा देखने को मिलेगा हमें, ये मेरा ऐसा सोचना है कि जितना भी कचरा है इस इंडस्ट्री में वो सारा कचरा धीरे 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 करके साफ होगा। लोगों में एक अवेयरनेस आना शुरू होगी। जैसे मैंने कल आप सब लोगों से बात किया था, DPIIT में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ में गवर्नमेंट एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर निकालेगी जिसको NCH नंबर बोला जाएगा। जो NCH नंबर होगा वो टोल फ्री नंबर होगा और पूरे इंडिया के लिए होगा। और आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि ये कंपनी फ्रॉड है या कोई फ्रॉड काम हो रहा है तो आप सीधा वो NCH में कॉल लगाकर बता सकते हो कि मेरे एरिया में ऐसी एक कंपनी चल रही है जिसका ऐसा ऐसा प्लान है और वो आपके DPIIT में रजिस्टर्ड नहीं है, तो सीधी वहां पर इंक्वायरी बैठेगी। तो आने वाला समय ऐसा होगा कि अभी कैसा है कि किसी के रात को सपने में आता है मैं कंपनी खोल दूं और सुबह वो खोल देता है, वो चीज बंद हो जाएगी। कंपनी वही लोग खोल पाएंगे सीरियस है, और अगर कंपनी खोलने के बाद वो सही से चला नहीं पाए या लोगों के साथ धोखा किया तो उसको जेल में भी जाना पड़ेगा। ऐसे सारे कानून में प्रावधान भी रखे हुए हैं। तो आने वाला समय ऐसा होगा कि फ्रॉड होने बहुत ही बंद हो जाएंगे। प्लस जैसे मैं UK USA जैसी कंट्रीज की बात करूं तो UK USA जैसी कंट्रीज में आज नेटवर्क मार्केटिंग टॉप पे है। वहां पर सबसे ज्यादा टर्नओवर होते हैं। जैसे चाइना की बात करूं, USA की बात करूं, अपना ताइवान हो गया, जापान हो गया, ये सब जगह पर बहुत ही अच्छी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज चलती है। वहां का अगर हम रिसर्च देखें, वहां का अगर हम पास्ट में देखें तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ था कि शुरुआत के 20-25 साल में कोई कानून नहीं बने थे। तो उस टाइम में वहां पे भी बहुत सारे फ्रॉड हुए, अमेरिका में भी बहुत सारे फ्रॉड हुए। बट जैसे ही वहां पर कानून बना, जैसे USA की बात करूं, वहां पर जैसे ही कानून बना उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी नेटवर्क मार्केटिंग में आई USA में। और आज ऐसा कहा जाता है कि USA में 5 करोड़पति में से 1 करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू होता है। और सबसे ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व है और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स जो लोगों के घर में पहुंचते हैं USA में वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही पहुंचते हैं। ऐसा वहां पर सिलसिला बन चुका है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाला समय हिंदुस्तान में ऐसा होगा कि जब कानून बन जाएगा, 2-3 साल लगेगा एडजस्ट होने में, फिर नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा दौर आएगा। जैसे मेरा सपना है कि एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को सपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम रोजगार क्रिएट करें, और जो अमीर ज्यादा अमीर हो रहे हैं वो चेन को तोड़ना, और आज मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज है वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए, ऐसा कुछ करके दिखाना। तो लो होने के बाद ये जो मेरा सपना है वो बहुत ही जल्द पूरा होता हुआ दिखेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ टीमएक्स के माध्यम से, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज ये मिशन में आगे बढ़ेगी और बहुत सारे लोगों को वो आगे लेके जाएगी। तो ऐसा मुझे दिख रहा है आने वाला समय कि बहुत बड़े लेवल पर आने वाले 10-15 साल में रोजगार क्रिएट होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बेरोजगार होगा। तो ये चीज हम ये माध्यम से पूरी कर सकते हैं। तो इसमें कानून का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जी सर। और दूसरी बात ये भी है सर, बहुत टाइम से हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। मुझे आज भी याद है, मैं पिछले कई सालों से हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि कानून होना चाहिए। कितने सारे मेल डाले गवर्नमेंट में, कितना सारा कम्युनिकेशन किया कि ये लॉ होना ही चाहिए, लॉ होना ही चाहिए। तो आज ये एक ऐसा समझो ये सपना भी साकार हो रहा है कि आज सही में हिंदुस्तान में लॉ बन रहा है और अपने लिए एक ऐसा समझो दिवाली जैसा माहौल है। और ये प्रयास जो आप कर रहे हैं कानून के लिए, ये टीमएक्स जैसी कंपनी कर सकती है। नहीं तो बहुत सारे लोग तो सोच रहे हैं कि कानून आए ही नहीं। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। अब नेक्स्ट सवाल मैं फिर हीरेन सर आपसे एक सवाल तो काफ़ी है लेकिन समय अपने पास कम है, तो थोड़ा सवाल को मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ। आपसे एक सवाल है कि आप लगातार सफ़र में रहते हैं और लगातार आपकी मीटिंग्स होती रहती है, फिर भी आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आपको टाइगर ऑफ टीमएक्स का भी उपाधि मिला हुआ है। तो सर ये एनर्जी इतनी लाते कहाँ से हैं आप? जैसे नीतीश जी ने बताया कि
जी हाँ, मैं कंटिन्यूसली, हमारा मैं समीर सर, हमारा सबका ऐसा रहता है कि ट्रैवलिंग कंटिन्यूस रहता है, नीतीश सर का भी ऐसा ही है। असलियत में मेरी बात करूँ तो थोड़ी मेरे फैमिली बैकग्राउंड की बात करता हूँ। जैसे मेरे मम्मी और पापा ब्लड प्रेशर की, उनको भी बीमारी है। अब जो मेरा दोस्त है डॉक्टर, मैंने उसको पूछा था यार मुझे कितना चांसेस है, तो उसने बोला 99.99 नहीं 100% चांसेस है कि तुम्हें भी डायबिटीज होगा और ब्लड प्रेशर होगा। और मुझे अभी तक बहुत डर लगता है हेल्थ से, क्योंकि अभी तक मुझे पता नहीं मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, अभी तक चेक ही नहीं कर रहा है, क्योंकि पता है चेक कराऊंगा तो टीमेक्स से निकलेगा। तो मैंने एक चीज, मैंने बताया ना कि मैं थोड़ा एमबीए स्टूडेंट हूं, तो मैं अक्सर इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं कि कोई चीज हो उससे पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढ के रख लेते हैं। तो मैंने सोचा यार जब हेल्थ प्रॉब्लम हो उसके बाद हम सॉल्यूशन ढूंढे, उससे अच्छा हम ऐसा करते हैं कि वो प्रॉब्लम ही कभी नहीं आना चाहिए। तो मैं अक्सर क्या करता हूँ कि जब भी मैं अहमदाबाद होता हूँ तो मैं हर रोज आधे से 1 घंटे तक मैं टेनिस खेलता हूँ, जो स्पोर्ट्स मेरा ऑलरेडी फेवरेट गेम है। तो उससे क्या होता है मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, प्लस टेनिस एक माइंड गेम भी है, तो उससे आपका माइंड भी स्ट्रांग रहता है। और इसके साथ ही मेरे कुछ डेली का जो फूड है उसके अंदर मैंने थोड़ा किया हुआ है सेटअप, कि जैसे आज के समय के अंदर मैं हर रोज अपना प्रोटीन पाउडर कैरी करके चलता हूँ। तो एवरी मॉर्निंग मैं आफ्टर टेनिस प्रोटीन पाउडर पीता हूँ दूध के साथ, तो जो हड्डियाँ होती है या जो मसल्स होते हैं वो एकदम स्ट्रांग रहते हैं, प्लस DHA रहता है तो ब्रेन वगैरह भी पावरफुल रहता है, और आपका ओवरऑल बॉडी एक हेल्दी चीज है। आप जो खाते हैं वो डिपेंड करता है कि बॉडी कितनी हेल्दी रहेगी। तो लगातार ट्रैवलिंग के साथ टीमेक्स के प्रोडक्ट्स में यूज करता रहता हूँ, कि जैसे वन ऑफ द प्रोडक्ट मेरा फेवरेट है वो प्रोटीन पाउडर है, फिर नोनी हो गया, बेरी हो गया, सिबकथोर हो गया। इसको मैं अल्टरनेटिव डेज के ऊपर मैं यूज करता हूँ। जैसे अभी ब्रेक में मैंने बहुत सारे लोगों को कैल्शियम की जो अपनी टैबलेट्स है, च्यूएबल टैबलेट, वो मैंने अभी दिया था आपको, तो उसको यूज करते रहता हूँ। तो जो हमारे टीमेक्स के प्रोडक्ट है अगर आप उसको भी यूज करते रहते हैं तो आपका जो बॉडी का एनर्जी लेवल हो या आपका जो बॉडी का हेल्थ है वो एक एक्सट्रीम लेवल तक अच्छे से पहुंच जाता है। जैसे मैं ऑफिस में बताऊं तो ऑफिस में कोई भी बंदा आता है तो हमें चाय पीनी पड़ती है उसके साथ, या कुछ भी पीना पड़ता है, राइट। तो ऑफिस में अक्सर हम करते हैं एक ही बार चाय पीते हैं और उसके बाद हर बार हम ग्रीन टी पीते हैं। तो हमारी लाइफस्टाइल, मेरी लाइफस्टाइल को ही मैंने ऐसे बना दिया है कि जो पूरा दिन हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, तो उसके थ्रू जो हमारी हेल्थ होती है वो ऑलरेडी ऑसम रहती है। और यही चीज है दोस्तों कि आप कभी मतलब रात के 2 बजे भी देखोगे या 10 बजे भी देखोगे, आपको मैं 365 डेज मेरे फेस पे आपको स्माइल ही मिलेगी और वही एनर्जी आपको थ्रू आउट डेज मिलेगी। ये चीज मुझे मिल रही है टीमेक्स के प्रोडक्ट के थ्रू। और प्लस बात बताना चाहूंगा और इसके ऊपर मैं गौर करना चाहूंगा, जो पापा का डायबिटीज मैंने बताया कि 35 ईयर उससे पुराना था, पिछले 4 साल से बात करता हूं मैं, कंटिन्यूस रिपोर्ट आप भी देख सकते हो या मैं आपको सेंड करूंगा। अभी डायबिटीज उनका पूरा क्योर हो चुका है और डायबिटीज क्योर करने वाली 4 साल से एक भी बार उनको एडमिट होना नहीं पड़ा है और लगातार वो भी बेरी जूस और नोनी जूस का वो सेवन करती रहती है। तो ये हेल्थ बेनिफिट मैंने खुद अपने घर के अंदर जब देखे हुए ना, तो इससे कॉन्फिडेंट बढ़ता है कि नहीं, इस चीज को अगर हम लेते रहेंगे तो हो सकता है कि लाइफ में कभी बीमार पढ़ने की जरूरत नहीं है और ऐसे मजेदार जिंदगी चलती रहेगी। तो हो सकता है कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि टीमेक्स प्रोडक्ट ही मेरी फिटनेस का बहुत बड़ा राज है। एक सवाल समीर सर आपसे भी करना चाहूँगा, जैसे टीमेक्स में बहुत सारे लोग हैं जो आपको रोल मॉडल मानते हैं, आप कंपनी के नेशनल हेड हैं, पूरा देश में आप इस व्यापार को बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी आप जा रहे हैं। तो ये सवाल है कि जिस मुकाम तक आप पहुँचे हैं वहाँ तक क्या वे लोग भी, जो आम लोग आ रहे हैं कंपनी में, ये लोग भी पहुँच सकते हैं सर? मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति को इस मुकाम पर पहुंच सकता है, जो पढ़ा लिखा इतना नहीं था, जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी फेस वैल्यू एक समय पे बर्बाद हो चुकी थी, जिसके पास आगे बढ़ने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था, अगर वो इंसान यहाँ पर आ सकता है तो आप सब लोग डेफिनेटली 100% मेरे आने में जितना समय लगा है उससे कम समय में आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। क्योंकि और यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं कि जैसे मैंने बताया, मैक्सिमम समय फील्ड को देना। क्योंकि होता क्या है कि कुछ जो पार्ट टाइमर होते हैं, मैं मेरी ट्रेनिंग के अंदर बहुत जगह पर ये सवाल पूछता हूँ कि कितने लोग पार्ट टाइमर है, तो सब लोग हाथ ऊपर करते हैं। फिर उनको मैं एक सवाल पूछता हूँ कि पार्ट टाइम में कितने घंटे होते हैं दिन के,
तो वो बताते 4 घंटे होते, 3 घंटे होते। फिर मेरा एक और सवाल उनको होता है कि क्या दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या ईमानदारी से आप टीमैक्स को पार्ट टाइम कर रहे हो? तो वो पार्ट टाइम के जो 4 घंटे होते, क्या टीमैक्स को आप दे रहे हो? अगर वाकई में आप टीमैक्स को पार्ट टाइम कर रहे हो और पार्ट टाइम के 4 घंटे दे रहे हो, या फुल टाइम कर रहे हो और फुल टाइम के 8 घंटे अगर दे रहे हो, तो पॉसिबल ही नहीं है कोई ये बोल सके कि आप सक्सेस नहीं हो। आप डेफिनेटली सक्सेस हो सकते हो वहां पर। और उस 4 घंटे, उस 8 घंटे के अंदर क्या मैं क्या करता था, मैं हर चीज का नॉलेज लेता था। जितने भी सवाल आते थे मेरी अपलाइन को मैं पूछता था, इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता था वो कभी भी डाउनलाइन में शेयर नहीं करता था। प्रॉब्लम हमेशा मैं अपलाइन से शेयर करता था, अपलाइन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेता था और सॉल्यूशन फिर मैं डाउनलाइन को मैं देता था। और टीम जो इतना बड़ा बना, जहां जहां काम किया वहां पर वो टीम के बारे में पहले सोचा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक फील्ड है जहां पर एक अपलाइन डाउनलाइन को ये बोलता है कि सर आज भले ही मेरी कार आई है लेकिन कुछ ही समय में मुझे आपके घर पे भी कार चाहिए। ऐसा ही एक इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके अंदर एक अपलाइन डाउनलाइन के बारे में अच्छे तरीके से सोचता है। और इस जैसे मैं जिस अभी तक जिस लेवल पर पहुंचा हूं, वहां पर पहुंचने के लिए मुझे सबसे बड़ा जो मुझे जिस चीज ने मदद की है मेरी, वो है मेरा खुद का कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं कभी जिंदगी में मैंने ये नहीं सोचा कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। कभी भी अपनी लाइफ में मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे याद है आज भी, जब मैं स्टेज पर मुझे बोला था कि जो बंदा स्टेज पर बोलने वाला था वो आया नहीं था, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और मैं उसके साथ रहता था, थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे था, उन्होंने मुझे मौका दिया कि आपको ये पूरा प्रोग्राम करना है। तब मैंने ये नहीं बोला था कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो नॉलेज ही नहीं, कभी स्टेज पर गया नहीं मैं इतना ही बोलता था हो जाएगा सर। और तब मेरा डर टूटा एक स्टेज का। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि ये चीजें बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आप में से काफी सारे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि नहीं स्टेज पर तो ये लोग ही बोल सकते हैं, हम लोग कभी भी स्टेज पर नहीं जा सकते। हम लोग किसी 5-10 लोगों के सामने हम नहीं बता पाएंगे, ये तो पहले से सीखे हुए, हमको भी नहीं आता था, हमें भी कभी नहीं आता था, लेकिन हम सीखे। हम और सीखने के अंदर सबसे बड़ा मुझे जो जिस चीज ने मुझे मदद की वो मेरा कॉन्फिडेंस। और जिस दिन मेरा ये मानना है, जिस दिन आप प्रोडक्ट का नॉलेज परफेक्ट तरीके से ले लेते हो, 1000 बार उसकी प्रैक्टिस करो, सीख कर उसकी प्रैक्टिस करो, पूछो अपनी अपलाइन से। और जब आपको प्रोडक्ट का नॉलेज आ जाता है, जब आपको प्लान का पूरा नॉलेज आ जाता है, जब आपको किसी के सामने कैसे समझाना है उसका नॉलेज आ जाता है, जब आपको फील्ड के अंदर कोई और लीडर मिलता है जो आपको बोलता है कि आपकी कंपनी बिल्कुल बकवास है, मेरी कंपनी सबसे बेहतर है, उसको आप कैसे जवाब दे सकते हो, ये जिस दिन आप सीख लेते हो, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचने में रोक नहीं सकती, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो चुका होता है कि आप 100% आपने जो सोचा है उससे बड़े मुकाम पर आप जा सकते हो। कई सारे लोग हैं जो टीमैक्स में शुरुआत में हमारे साथ थे, जो शुरुआत से हमारे साथ में है, और उन्होंने बोला था कि सर आप ही कर सकते हो, हम तो नहीं कर सकते। मैंने बोला एक दिन मैं दिखाऊंगा कि आप भी मुझसे बेहतर तरीके से आप कर पाओगे। आज काफी सारे ऐसे लोग हैं जो याद दिलाते कि सर आपने उस दिन बोला था, तब मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं था, लेकिन आज सर मैं 1000 लोग बिठा दूं, मैं 1000 लोगों को आसानी से समझा सकता हूँ, या जितने भी सवाल होंगे उस सवालों को मैं जवाब दे सकता हूँ। तो अगर मेरे जैसा व्यक्ति यहाँ पर पहुंच सकता है तो आप लोग बिल्कुल पहुंच सकते हो, 100% पहुंच सकते हो। बस सवाल यही है कि आपका कॉन्फिडेंस, कभी भी आपका कॉन्फिडेंस डगमगाना नहीं चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई रहना चाहिए। हम रोज सुबह उठकर यही अपने आईने में देखकर मैं बोलता था कि समीर तू कर सकता है। जब प्रोग्राम होता था तब प्रोग्राम 5 तारीख को है अगर, तो मैं पहली तारीख से 10-10 घंटा उस प्रोग्राम की तैयारी करता था कि मेरे से कोई गलती नहीं हो जाए, और रोज आईने के अंदर देखकर बोलता था कि तू कर सकता है समीर, तुझसे होगा, ये चीज आसान है, भरोसा रख। और फिर 5 तारीख आती थी, तब जब मैं चेयर पर बैठा होता, जब एंकर मेरा नाम अनाउंस करने वाला होता था, तो पेट के अंदर चूहे, बिल्ली, कुत्ता बहुत कुछ भागते थे, पैर कांपते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर स्टेज पर आने के बाद एक ही चीज में सोचता था कि समीर तुझे जितना टीमैक्स के बारे में नॉलेज है ना, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना तेरे सामने, उनसे तो ज्यादा ही है तुझे नॉलेज, तो ये चीज तू कर सकता है। तो वो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो मुझे
आगे लाया। और इसी कॉन्फिडेंस, जैसे बात की कि एक फेस वैल्यू जिसकी बर्बाद हो चुकी है, उसके लिए एक अच्छी कंपनी ढूंढना ये बहुत मुश्किल काम भी होता था। तो आज मैं आपको ये भी मैसेज देना चाहूंगा कि मुझे 22 साल लग गए एक अच्छी कंपनी की तलाश करते करते। 22 साल हो गए तब जाकर मुझे एक अच्छी कंपनी मिली। आज आप लोग बहुत लकी हो कि जिस एज में अभी आपको, उस एज में मैं था जब मैंने करियर शुरू किया था, आपको मुझे अगर ऐसी कंपनी उस एज में मिल जाती तो आज हिंदुस्तान के अंदर क्या वर्ल्ड के बहुत सारे लोग मुझे जानते होते। और आज मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि मुझे अगर एक अच्छी कंपनी तलाश करते करते 22 साल लग गए, आज आप बहुत लकी हो कि इस एज में आपको एक बहुत ही शानदार कंपनी मिली है। और इस कंपनी की रिस्पेक्ट करना, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करना, प्रोडक्ट नॉलेज लेते रहना, फील्ड में ज्यादा समय देना, बस इतनी चीजें आप करोगे। रोज नया कुछ सीखना, गलती करना, रोज गलती करना, लेकिन सेम गलती दोबारा रिपीट मत करना। और अगर कोई ये बोलता है आपको कि मैंने अपनी लाइफ में कोई गलती आज तक नहीं की है, तो मेरा तो ये कहना है उस इंसान से कभी काम मत करना, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस नहीं है। आपको आगे वही लेके जा सकता है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की, क्योंकि उसको पता है कि कौन से रास्ते पे नहीं जाना है, कौन से रास्ते पे जाना है। तो बस अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखना। और डेफिनेटली अगर मैं इस मुकाम पर हूं तो आप लोग भी बहुत जल्द, मुझे जितना समय लगा उससे बहुत कम समय में आप यहाँ पर आ सकते हो। थैंक यू। यूपी की भी टीम से आया है और बिहार के भी हमारे कुछ मित्र बैठे हैं, उनका भी ये वो भी ये जानना चाहते हैं। और अभी पश्चिम बंगाल से भी जो है, पहले घनश्याम सर थे और अभी 2 सर और पश्चिम बंगाल से आए हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। तो ये सबका सवाल है सर कि झारखंड, नेपाल, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल को लेकर के आपका क्या विजन है? विजन सबके लिए सेम है, पूरे हिंदुस्तान के लिए, सब जगह के लिए सेम है। जिनको सपोर्ट करना है, जैसे मैंने बताया कि जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जिनकी इच्छा है आगे बढ़ने की, बट उनको कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा है। तो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जिसके चलते हुए लोगों की एक उम्मीद जगे कि यार मैं भी मेरी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी सब जगह पर पहुंचानी है। स्पेशली आपने जिस जगह का नाम लिया, उन सारी जगह पर अभी हमारा प्रेजेंट में काम चल रहा है। तो मेरा ऐसा खुद का ऐसा मानना है, ऐसा विजन है कि आने वाले 6-8 महीने, 1 साल में कुछ ऐसा मिलकर करे कि सब जगह पर हमारे बड़े प्रोग्राम्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कनेक्ट कर पाए।